जो कि जिसको ग्वाम किलर का नाम दिया गया है, DF-26 इंटरमीडिएट बैलिस्टिक मिसाइल, जिसको ग्वाम किलर का नाम दिया गया। अब सुनिएगा बात को मेरी गौर से, जो मैं आपको बता रहा हूं, बड़े गौर से सुनिएगा, समझने की कोशिश भी कीजिएगा। अमेरिका का ये मिलिट्री बेस है, ये ग्वाम है, ये जो स्टार लगा हुआ ना, ये अमेरिका का एक मिलिट्री बेस है। ये आइसलैंड भी है, लेकिन अमेरिका का बहुत इंपॉर्टेंट मिलिट्री बेस है। सिंस वर्ल्ड वॉर 2 ये अमेरिका का मिलिट्री बेस रहा है ग्वाम। पहले जापान खतरा था अमेरिका के लिए, अब चाइना है। अब चाइना ने जो अपना इंटरमीडिएट बैलिस्टिक मिसाइल जो चाइना ने टेस्ट किया है या उसने दिखाया है दुनिया को, वो ग्वाम तक जा सकता है, वो ग्वाम तक जा सकता है। यानी इसकी रेंज, चाइना की रेंज में ग्वाम आता है, चाइना की रेंज में ग्वाम आता है। क्यों आता है ये मैं आपको बताऊंगा कि अगली बात क्या है। अगली बात सुनिएगा बड़े गौर से। ये मैंने आपको मैप दिखाया, अभी मैं इस मैप को दोबारा दिखाऊंगा, बट फिलहाल मैं आपको एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज बताना चाहता हूं। देखिए, अब चाइना की रेंज में ग्वाम क्यों आता है। देखिए, चाइना का शुरू से एक प्रॉब्लम यह है कि चाइना अमेरिकन बेसिस को पहले 10 साल पहले चाइना के पास ये कैपेबिलिटी नहीं थी कि वो लैंड से टारगेट कर सके। अब चाइना के पास ये कैपेबिलिटी है कि वो लैंड से, यानी चाइनीज मेन लैंड से जो है वो मोर इंपॉर्टेंटली अमेरिका के जो मिलिट्री बेसिस जो बहुत दूर हैं, यानी गुआम है या ओकिनावा है जो काफी दूर है, उनको अटैक कर सके। तो चाइना के जो नया मिसाइल आया है इंटरमीडिएट बैलिस्टिक मिसाइल, जिसको इसने नाम दिया है DF-26, जिसको गुआम किलर के नाम से पहचानते हैं। अमेरिका को यह खतरा है कि कल को जब जंग होगी मोर इंपॉर्टेंटली ताइवान पे या किसी भी जगह पे, तो चाइना सबसे पहले अपने इस मिसाइल या इंटरमीडिएट मिसाइल से गुआम पर अटैक कर सकता है। और अगर गुआम पे अटैक हुआ तो अमेरिका की मिलिट्री फारिग हो जाएगी, क्योंकि अमेरिका के जो मेन एसिड्स हैं F-35 या जो भी मिलिट्री एसिड्स हैं अमेरिका के, वो सारे मिलिट्री एसिड्स मेजरली गुआम में होंगे। तो जब जंग होगी, अमेरिका की प्लानिंग ये है कि वो गुआम से उनको ट्रांसफर करे। अब मैं आपको थोड़ा समझाने की कोशिश करता हूं गुआम इतना इंपॉर्टेंट क्यों है, समझने की कोशिश कीजिएगा, फिर मैं आपको बताऊंगा। देखिए, गुआम इसलिए इंपॉर्टेंट है मिलिटरीली, उसकी वजह यह है कि मिसाल के तौर पे अगर चाइना कल को इस पे अटैक कर देता है, ताइवान पे अटैक कर देता है, अमेरिका की स्ट्रेटजी ये है शुरू से कि वो गुआम से अपने मिलिट्री एसेट्स यहां पे मूव करेगा। इन वाले ये जो स्टार आप देख रहे हैं ना सारे, ये सारे स्टार अमेरिका के मिलिट्री बेसिस हैं पूरे रीजन में। साउथ कोरिया में देख रहे हैं, जापान में ये 2 स्टार हैं, ताइवान के पास, फिर ये फिलीपींस में एक 2 कैंप्स हैं, फिर मलेशिया में। तो गुआम बेसिकली इसलिए इंपॉर्टेंट है अमेरिका का बेस, क्योंकि गुआम पहली बात है बहुत दूर है, गुआम बहुत दूर है। तो अमेरिका के पास ये परसेप्शन थी कि चाइना कभी भी बाय लैंड गुआम पर अटैक नहीं कर सकता। लेकिन 3 सितंबर की जो हमने जो विक्ट्री डे परेड देखी, उसमें जो चाइना ने एक नया अपना इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल जो है वो दिखाया है, उसके मुताबिक चाइना अपने लैंड से या शंघाई से या इवन बीजिंग से जो है वो अटैक कर सकता है, गुआम पर वो अटैक कर सकता है जिसे गुआम को प्रॉब्लम हो। अब अमेरिका की स्ट्रेटजी क्या है, जरा गौर से सुनिएगा। जो मैं आपको एक जनरल स्ट्रेटजी बताता हूं, अमेरिका की मिलिट्री स्ट्रेटजी क्या है। अमेरिका की मिलिट्री स्ट्रेटजी ये है कि अगर ताइवान पर अटैक करता है चाइना, अमेरिका ने फौरन से अपने मिलिट्री एसेट्स को मूव करना है, यहां पे मूव करना है, जापान पे मूव करना है, या तो फिलीपींस के आसपास मूव करना है, ताकि ताइवान को डिफेंड करने में आसानी हो। लेकिन अगर चाइना मिलिट्री एसेट्स मूव करने से पहले ही गुआम पर 10 या 15 अटैक करके उसको फारिग कर देगा, तो फिर अमेरिका के पास ऑप्शन ही क्या बचेगा। क्या अमेरिका इन जगहों पे अपने मिलिट्री एसेट्स मूव कर सकता है? बिल्कुल नहीं कर सकता, क्योंकि उससे पहले ये फारिग हो जाएंगे। दैट्स द स्ट्रेटजी ऑफ चाइना, कि चाइना की स्ट्रेटजी क्या है, जब भी चाइना हमला करेगा ताइवान पे, वो कभी भी ताइवान पे डायरेक्टली हमला नहीं करेगा। सबसे पहले वो अटैक करेगा साउथ कोरिया पे जो मिलिट्री बेसिस हैं, जापान के जो मिलिट्री बेसिस हैं, ये वाले सारे, और मोर इवेंचुअली उसका मेन ठिकाना गुआम है, क्योंकि अमेरिका की जो असल मिलिट्री पावर है वो इस गुआम वाले रीजन में है। अमेरिका के जो असल मिलिट्री एसेट्स हैं, डिफेंस सिस्टम्स हैं, पेट्रियट बैटरीज हैं, सारा असल खाता अमेरिका का इस टाइम गुआम में है। तो गुआम फारिग हो गया तो सारा कुछ फारिग हो गया। ये चाइना की स्ट्रेटजी है। दैट्स वाई अमेरिका को परेशानी हो गई कि कल को अगर चाइना अटैक करने जाता ताइवान पे, तो सबसे पहले वो अटैक करेगा गुआम पे, और गुआम किलर उसके पास आ चुका है DF-25, जिससे इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल से वो अटैक कर सकता है और वो ज्यादा नुकसान पहुंचा सकता है। अब इसका हल क्या है वो मैं आपको बताता हूं। अब इसका हल अमेरिका ने क्या निकाला है और हमारे पास क्या रिपोर्ट्स आ रही है, क्योंकि मैं डिफेंस न्यूज को फॉलो करता रहता हूं, इसलिए मैं आपको ये बताता हूं। अब सुनिएगा बात। अब अगली बात ये है मोर इंपॉर्टेंटली कि अब चाइना ने इसका क्या हल निकाला है, अमेरिका ने इसका क्या हल निकाला है, सुनिएगा। इससे पहले मैं आपको एक बात बता दूं, अभी रिसेंटली पेंटागन की तरफ से एक रिपोर्ट शाया हुई है, वो रिपोर्ट आप जरूर पढ़िएगा गुआम किलर के हवाले से। मैंने वो पढ़ी है रिपोर्ट थोड़ी सी, इसलिए मैं आपको बता दूं। रिसेंटली पेंटागन ने जो चाइना का गुआम किलर है DF-26 इंटरमीडिएट बैलिस्टिक मिसाइल, जो अमेरिका के बाकी दूर दराज मिलिट्री बेसिस को हिट कर सकता है, गालिबन मोर इंपॉर्टेंटली गुआम मिलिट्री बेस को, तो मोर इंपॉर्टेंटली पेंटागन ने इस पर एक रिपोर्ट बनाई है, क्योंकि 3 सितंबर
के बाद अमेरिका की जो पेंटागन है वो भी हिल गया। पेंटागन ने क्या रिपोर्ट बनाई है इसको सुनिएगा। अकॉर्डिंग टू द पेंटागन लीक्ड रिपोर्ट, द मल्टी रोल DF-26 aka Guam killer is designed to rapidly swap conventional and nuclear warheads and is capable of conducting precise land attack and anti-ship strikes in the Western Pacific, the Indian Ocean and South China Sea from mainland China. आप सुनिएगा ये बड़ी चीज, इस चीज को बड़े गौर से सुनिएगा, मैं फिर बताता हूं इसका बाद। अकॉर्डिंग टू द पेंटागन लीक रिपोर्ट, द मल्टी रोल DF-26 मिसाइल हैज कैपेबिलिटीज to strike with nuclear weapons and also to strike with conventional weapons, and they are capable of conducting precise landing and anti-ship strikes in the Western Pacific, the Indian Ocean and the South China Sea from mainland China. अभी मैं आपको थोड़ा सा इसको समझाता हूं ये बात क्या है। अकॉर्डिंग द, ये पेंटागन की रिपोर्ट है, ये चाइना की रिपोर्ट नहीं, ये पेंटागन ने रिपोर्ट दी है। पेंटागन ये कह रहा है कि अगर चाइना की जो मिसाइल है, अब मैं आपको मैप दिखा रहा हूं, चाइना की जो मिसाइल है DF-25 जिसको ग्वाम किलर कहते हैं, ये ग्वाम किलर जो है इसकी कैपेबिलिटीज ये है कि एक तो ये न्यूक्लियर वेपन्स को भी लेके जा सकता है अपने साथ, और एक ये कन्वेंशनल वेपन्स, ये दोनों को लेके जा सकता है, तो ये ड्यूल रोल काम करता है। पहली बात तो ये होगी। दूसरी बात ये होगी कि ये शिप्स के ऊपर भी अटैक करने की कैपेबिलिटी रखता है। मिसाल के तौर पे अगर अमेरिका अपनी शिप्स भेजता है ग्वाम से, मिसाल के तौर पर ताइवान पे अटैक हो गया, अमेरिका को ऑर्डर आ गया कि ताइवान पे अटैक हो गया, आप अपनी शिप्स को मूव करें, जल्दी से मूव करें, जल्दी से अपने एसेट्स को आप इधर मूव करें, इधर मूव करें। अमेरिका अपनी शिप्स को निकालने की कोशिश करता है तो ग्वाम किलर आके फारिग कर देता है इन सारी शिप्स को पैसिफिक ओशन में। ये वेस्टर्न पैसिफिक है, ये सारा आप लोग इलाका देख रहे हैं, सारा वेस्टर्न पैसिफिक का इलाका है, तो इस सारे इलाके तक ये अटैक कर सकता है। अच्छा ये बात तो हो गई। ग्वाम किलर जो है वो इंडियन ओशन में भी जा सकता है। ये इंडियन ओशन, आप ये देखें इंडिया, ये ग्वाम किलर ना सिर्फ जो है वो वेस्टर्न पैसिफिक में जा सकता है, ग्वाम किलर जो है वो उसकी कैपेबिलिटीज ये है कि ये DF-25 इंटरकॉन्टिनेंटल, ये इंडिया के जो मोर इंपॉर्टेंटली आप कह सकते हैं कि जो मिलिट्री एसेट्स अगर मूव होते हैं तो उनको भी फारिग कर सकता है। तो ये दोनों तरफ से, ये इधर भी जा सकता है और ये इधर भी, ये दोनों तरफ स्ट्राइक कर सकता है, जिससे आने वाले टाइम पे जो अमेरिका के मिलिट्री एसेट्स इस टाइम इंडियन ओशन में अगर चल रहे हैं उनको भी फारिग कर सकता है। और ये जो ग्वाम से अगर निकलेंगी जो फोर्सेस बचाने के लिए जाएंगी, क्योंकि जाहिर बात है अगर ताइवान पे अटैक होगा तो ये सारे फौज निकलेगी ना बचाने के लिए, तो उसको भी अटैक कर सकता है। ये अगली बात है। अब ये पेंटागन की रिपोर्ट है, ये मैं नहीं कह रहा, ये पेंटागन की रिपोर्ट है। अब बहुत सारे एनालिसिस एक और चीज भी बता रहे हैं। अकॉर्डिंग टू द पेंटागन रिपोर्ट, इट इज रिपोर्टेड दैट राइट नाउ पीपल्स लिबरेशन आर्मी, यानी राइट नाउ चाइनीज आर्मी हैव 215 लॉन्चर्स एंड अबाउट 500 मिसाइल्स ऑलरेडी। अब लॉन्चर क्या होता है और मिसाइल क्या होता है, जरा गौर से सुनिएगा बात को, मैं आपको इस अल्फाज सुनाता हूं। लॉन्चर बेसिकली एक तरह से एक वेपनरी मशीन होती है जहां से मिसाइल लॉन्च किया जाता है। लॉन्चर क्या होता है, लॉन्चर आपने देखी होंगी, मैं आपको बल्कि लॉन्चर दिखा भी देता हूं, व्हाट इज अ लॉन्चर, मैं आपको दिखा भी देता हूं। लॉन्चर और मिसाइल में आपको मैं फर्क बता देता हूं, बिकॉज ये बड़ा इंपॉर्टेंट, ये जानना बड़ा इंपॉर्टेंट है। लेट वेट फॉर 1 सेकेंड। ओके, मैं आपको एक पिक्चर दिखा रहा हूं, आपको फर्क समझ आ जाएगा कि लॉन्चर क्या होता है और एक मिसाइल क्या होता है, बिकॉज वी हैव टू अंडरस्टैंड दिस काइंड ऑफ थिंग्स, अदरवाइज हम इन चीजों को समझ नहीं पाएंगे। ओके, हेयर वी गो, मैं आपको एक चीज दिखा रहा हूं, इसको समझिएगा, और प्लीज वीडियो को भी डबल टैप कर दें। आई वांट कि हम इस वीडियो को अच्छे तरीके से समझें इन सब चीजों को। ओके, ऑल राइट, ओके। अब लॉन्चर क्या होता है इसको सुनिएगा, मैं आपको लॉन्चर दिखा रहा हूं। ओके, अब आप देख रहे हैं ये मिसाइल है, इसको मिसाइल कहते हैं, ये मिसाइल है। ओके, दिस इज अ मिसाइल, ये जिससे लॉन्च हो रहा है इसको कहते हैं लॉन्चर। सुनिएगा दोबारा बात कि ये क्या है, इसको कहते हैं लॉन्चर, जिससे मिसाइल निकल रहा है, और ये मिसाइल है। जिस चीज से मिसाइल निकलता है उसको जनरली कहते हैं लॉन्चर। तो दिस इज अ, आई एम सॉरी, ये कोई मैसेज आ गया इसका। ओके ओके, जो ये बेसिकली मिसाइल है और ये लॉन्चर है, तो दिस इज अ लॉन्चर। तो अकॉर्डिंग टू द अमेरिकन रिपोर्ट, अभी इस टाइम चाइना के पास, पीपल लिबरेशन आर्मी के पास इस टाइम 250 मिसाइल्स हैं, और सॉरी 500 मिसाइल्स हैं और 250 लॉन्चर्स हैं। अब इससे क्या चीज पता लगती है कि, इससे ये चीज पता लगती है कि अमेरिका एक टाइम पे 500 मिसाइल्स लॉन्च कर सकता है। व्हाई? क्योंकि अगर आपके पास एक लॉन्चर है और आपके पास 250 लॉन्चर्स हैं और 500 मिसाइल्स हैं, तो सॉरी, तो आप एक टाइम पे 250 मिसाइल